तो आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है क्वीन ऑफ द रिंग। और ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, जो खुद को दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की मानती है। तो कहानी शुरू होती है मेन कैरेक्टर नानहुई से। तो हम कहानी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि नानहुई को उसके बदसूरत होने की वजह से कभी भी कोई काम नहीं मिल पाता, और अगर कोई काम मिल भी जाता है तो वो नॉर्मली बैक स्टेज का होता है, जिसके चलते चलते वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर हम देखते हैं कि एक जगह में फैशन शो चल रहा है जहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली होती है, लेकिन नानहुई उस गड़बड़ को होने से रोक लेती है। और साथ ही उसी समय उसकी मुलाकात वहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम लड़के से होती है जिसका नाम होता है पार्क सिगुन, जो कि अपने कॉलेज का बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग लड़का होता है, और वो केवल सुंदर लड़कियों को ही रेट करता है। नानहुई को तो बिल्कुल भी भाव नहीं देता और नानहुई का दिल जिस वजह से टूट जाता है। और पार्क सिगुन तो छोड़ो, नानहुई सुंदर तो है नहीं, तो इस वजह से उसको कोई भी टेंशन नहीं देता, चाहे वो कोई भी लड़का हो। फिर जब अगले दिन नानहुई अपनी क्लास में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सीट पर वही हैंडसम लड़का पार्क सिगुन बैठा होता है। वो उससे थोड़ी बहुत बातें करने लगती है। उसके बाद क्लास में टीचर आ जाते हैं। उसके बाद सिगुन आगे जाकर बैठ जाता है और बाकी के सब लोग सिगुन को ड्रॉ करने लगते हैं, और वो सच में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा होता है। फिर नानहुई जब अपने घर आती है तो वो अपने बदसूरत होने का सारा गुस्सा माँ पे निकालने लगती है, क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल भी सुंदर नहीं होती, लेकिन उसके पापा बहुत सुंदर होते हैं। वो अपनी माँ से कहने लगती है कि तुम जैसी बदसूरत औरत को इतना हैंडसम पति मिल कैसे गया। मैं नानहुई के पापा उससे बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो, तुम्हारी माँ सच में बहुत ही खूबसूरत है। फिर हम देखते हैं कि नानहुई फिर से जॉब की तलाश में होती है, और वहाँ पर अचानक एक लड़का आ जाता है, और वो होता है नानहुई का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त, और उसका नाम होता है ताइहुन। नानहुई के सिर्फ दो ही अच्छे दोस्त हैं, एक तो ताइहुन नानहुई के साथ कॉलेज करता है, और दूसरी मीजू जो कि अभी पेरिस में है। फिर हम कहानी के अगले पार्ट में सिगुन और उसके दोस्त को एक लड़की के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जिसमें सिगुन अपने दोस्त को एक लड़की के बारे में बता रहा होता है जिससे वो 6 महीने पहले मिला था, और तभी से वो उस लड़की को पसंद करने लगा था। और इनके कॉलेज में एक फैशन शो होने वाला है जिसके लिए वो सोच रहा है कि अगर वो लड़की आ जाए तो मज़ा ही आ जाता। फिर कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं नानहुई जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे उस फैमिली की औरतों का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली होती है। वो अपनी बेटी को एक रिंग अपने हाथ से निकाल कर देती है, उससे बोलती है कि ये एक जादुई रिंग है, और अगर कोई लड़का इस रिंग को पहना दे तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा और तुम उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। नानहुई को तो ये सब बातें बहुत ही बेफिजूल लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी माँ की बातों में यकीन कर लेती है। उसके बाद नानहुई उस रिंग को पहनकर जाने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि 7 बजे से पहले ये रिंग घर वापस ले आना। वो इसलिए क्योंकि इस रिंग की खासियत ये है कि अगर उनके चाहने वाले ने उन्हें बिना रिंग के देख दिया तो फिर उनको उसकी असली शक्ल दिख जाएगी। और नानहुई अपनी माँ से वादा करती है कि वो ले आएगी और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर कॉलेज जाकर नानहुई सिगुन से मिलती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बात करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उससे तो वो बदसूरत लगती है। लेकिन नानहुई एक बढ़िया सा प्लान बनाती है और उसे खूबसूरत लड़की का लालच देकर उसे अपने साथ एक कैफे में ले जा लेती है। सिगुन काफी देर उसका वेट करता है कि कोई खूबसूरत लड़की आएगी, लेकिन नानहुई 10 मिनट कहकर बस उसकी बातों को टालती है और तब तक उसके लिए रिंग बनाकर उसे देने लगती है। फिर वो सिगुन से कहती है कि मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाऊंगी अगर तुमने मुझे रिंग पहनाई तो। वो उसे रिंग पहना देता है। पहनते ही जादू होने लगता है, वो हवा में उड़ने लगती है, और जैसे ही वो वापस चेयर में बैठती है तो वो एक अलग ही सुंदर नारी बन जाती है। और सिगुन नशे में इतना धुत होता है कि उसे देखते ही वो बेहोश हो जाता है। फिर अगले पार्ट में हम देखते हैं कि नानहुई अब उस रिंग को पहनकर बार बार उसके सामने आने की कोशिश करती है, लेकिन सिगुन पहले उसे कुछ खास भाव नहीं देता, मतलब इग्नोर करने की कोशिश करता है, जिससे उसे लगने लगता है कि शायद ये रिंग अपना काम नहीं कर रही। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सिगुन एक लड़की से मिला है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। अब अगले दिन सिगुन नानहुई और उसके दोस्त ताइहुन को साथ में खेलते हुए देखता है, और उसे बहुत जलन होने लगती है क्योंकि वो तो नानहुई को पसंद करता है, क्योंकि उसमें वो बहुत ही खूबसूरत लड़की देख रहा होता है, और रिंग पहनते ही उसे वो लड़की दिखाई दे रही होती है जो उससे 6 महीने पहले मिली थी। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उस लड़की से नानहुई के बारे में पूछने लगता है। ये लड़की बताती है कि नानहुई उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। फिर वो नानहुई के दोस्त ताइहुन के बारे में उससे पूछता है। वो कहती है कि वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं। ऐसा सुनते ही वो खुश हो जाता है और फिर नानहुई का नंबर मांग लेता है उसकी दोस्त से। उसके बाद सिगुन नानहुई से कैसे भी करके बात कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर वो उसे कुछ ड्रेस पहनने को बोलता है। उसके बाद दोनों वहीं पुराने वाले रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, और तभी अचानक वहाँ पर नानहुई की बात आ जाती है। वो उससे बोलता भी है कि कब से वो अजीब सी लड़की नजर नहीं आ रही। नानहुई बोलती है अरे वो उसका नाम तो मीजू है, और वो बोलते है कि वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ही बदसूरत है। लेकिन अचानक ही सिगुन पता नहीं क्यों उसकी बुराई नहीं सुन पाता और वो उसकी तारीफ करने लगता है। बाद में जब नानहुई वहाँ से चली जाती है तो वो सोचने लगती है कि
सीगुन क्या सच में मेरे बारे में सोच रहा था। फिर अगले दिन सीगुन उसके घर चले जाता है। जैसे ही नानुही देखती है कि सीगुन वहाँ आया है, सीगुन नानुही के घर इसलिए जाता है क्योंकि जिस दिन उसकी दोस्त उसे मिली थी और जिससे उसने नंबर लिया था नानुही का, तो वो उसे बताती है सीगुन को कि नानुही के फैमिली का एक छोटा सा बिजनेस है सोयाबीन पेस्ट बनाने का। और जैसे ही वो उसके घर पहुंचता है और नानुही जैसे ही उसे देखती है कि सीगुन वहाँ आया है, तो फटाफट से अपनी माँ से रिंग मांग कर उसे पहन लेती है ताकि वो उसको उसके असली रूप में ना देख ले। फिर जैसे ही सीगुन उसे देखता है तो वो तो उस पर पूरा ही फिदा हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है और वहीं रुककर उनके साथ बीन पेस्ट बनाने लगता है। थोड़े देर में नानुही के पापा उसकी माँ को ढूंढने लगते हैं। नानुही फटाफट से जाकर अपनी माँ को वो रिंग दे देती है और आराम से अपना उन कपड़ों को खोलकर वहाँ कमरे में बैठ जाती है। तभी सीगुन उसे ढूंढते हुए कमरे में आ जाता है, उसे देख लेता है और उससे कहता है कि अरे तुम मीजू, तुम यहाँ क्या कर रही हो और नानुही कहाँ है। वो कहती है कि असल नानुही तो बहुत डर जाती है और वो कहने लगती है कि मैं यहाँ काम करती हूँ और वो किसी काम से नानुही अभी बाहर चली गई है। फिर सीगुन मीजू से उसका नंबर मांग लेता है ताकि वो उससे नानुही के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। अब इनके कॉलेज में होने वाला है एक मॉडलिंग शो जिसके लिए सभी ने कुछ मॉडल्स तैयार की होती है। तभी वहाँ नानुही भी आ जाती है। जैसे ही सबको पता चलता है कि सीगुन ने अपनी मॉडल इस लड़की को चुना है तो सबका चेहरा ही टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद नानुही भी सीगुन को बाहर ले जाती है और उससे बोलती है कि वो ये सब नहीं कर पाएगी और वो ऐसी ड्रेस भी नहीं पहनेगी। पर सीगुन उसको बोलता है कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुम स्माइल कर रही थी और उसी से इंस्पायर्ड होकर मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस बनाई है। अब नानुही बहुत कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो ये सोचती है कि हम तो इससे पहले कभी भी नहीं मिले थे और घर जाकर वो अपनी माँ को बोलती है कि उसने कहा कि हम पहले मिल चुके हैं। और तब उसकी माँ उसे बताती है कि हाँ, रिंग पहनकर हो सकता है कि जो लड़का जिस लड़की को असल में पसंद करता होगा तुम पर उसको उसी की शक्ल दिखाई दे रही होगी। और इससे भी मजेदार बात तो ये है कि अब मीजू भी पेरिस से लौट आती है जिससे सीगुन 6 महीने पहले मिला था। उसके बाद मीजू अपनी बचपन की दोस्त नानुही से मिलती है। नानुही भी उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन अब जो धमाका होने वाला है उसका तो इन तीनों को कोई आइडिया ही नहीं होता क्योंकि अब कहानी में दो नानुही की एंट्री होती है। अगले सीन में मीजू जो होती है वो नानुही को बताती है कि उसे एक लड़का पसंद है। उसे बोलती है कि उस लड़के ने मुझे अपना नंबर भी दिया था। नानुही उसको उसे कॉल लगाने को बोलती है लेकिन सीगुन कॉल उठाता ही नहीं है। थोड़ी देर में सीगुन को अपने सामने दो नानुही दिखाई देने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसका दिमाग खराब हो रहा है।